दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो अंतिम प्रहार को लेकर बच्चों की कुछ क्वेरी है, वीडियो के एंड में आ जाएगी। थ्योरी न्यूमेरिकल पोर्शन कितना आने वाला है वीडियो के एंड में मैं बता दूंगा, बट अभी मैं आपको बताने वाला हूं लीवरेज का न्यूमेरिकल। जिन्होंने भी ये टॉपिक कर लिया है वो वीडियो यहीं पे बंद कर लें और ये लीवरेज का न्यूमेरिकल का क्वेश्चन अगर आपको आता है बहुत बढ़िया। अगर आपको थ्योरी अच्छी लगती है, न्यूमेरिकल से डर लगता है, तब भी मैं कह रहा हूं कि ये लीवरेज के न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कल आएगा एग्जाम में और आप इसको सही करके आओगे। केवल कुछ स्टेप्स आपको फॉलो कर देनी, इस वीडियो के अंदर सारी स्टेप्स मैं बता दूंगा। कोई भी व्यक्ति हो 10 में से 10 नंबर इजीली ला सकता है, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं। कुछ बेसिक कंसेप्ट में याद करा दूंगा, ठीक है। और एग्जाम का भी एक क्वेश्चन अपन कर लेंगे। देखो क्या है, सबसे पहले होती है सेल्स, ठीक है। सेल्स में से एक चीज घटा दो, उसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है तो हमें क्या मिलता है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस होती है तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन, ठीक है। और कंट्रीब्यूशन में से मैं घटा दूं फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, जैसे रूम का रेंट, ठीक है, जिसको जो वेरी नहीं करता, जो प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करता। जैसे कि 1 यूनिट का प्रोडक्शन करूं कि 20 यूनिट का प्रोडक्शन करूं, फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रहने वाली है, चेंज नहीं होती, तो ये कहलाती है फिक्स्ड कॉस्ट। जब मैं फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देता हूं तो मुझे मिल जाता है EBIT। यही है EBIT, जो EBIT न्यूमेरिकल कर रहे थे। क्या है सर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर, बहुत सिंपल है। सेल्स दे रखी होगी, सेल्स एग्जाम में गिवन होगी, वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन होगी, फिक्स कॉस्ट भी गिवन होगी। केवल ये फॉर्मूला लगाना है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस कर देनी है तो EBIT आ जाएगा। बताओ, इतनी सी बात समझ में आई। अब जैसे ये EBIT आता है, यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मैं इसमें से घटा सकता हूं इंटरेस्ट, तो मेरे को मिल जाएगा EBT। क्या मिल जाएगा, EBT मिल जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। और ये हो गया मेरा क्वेश्चन खत्म। अब यहां पर करना क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर करना है, देखो ये जो कंट्रीब्यूशन है इसका कंपैरिजन पहले EBIT के साथ होगा। किसके साथ होगा, EBIT के साथ, यानी कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। कोई दिक्कत है इस फॉर्मूले को याद करने में? कंट्रीब्यूशन ऊपर दिया हुआ है, EBIT नीचे दिया हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं है ना। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा EBIT डिवाइड बाय EBT, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला भी याद करा दूं, ये कंट्रीब्यूशन का कंपैरिजन आप EBT से करेंगे, तो ये 3 फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला कौन सा है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT, ये है अपना ऑपरेटिंग लीवरेज। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT डिवाइड बाय EBT, ये है अपना फाइनेंशियल लीवरेज। और कंबाइंड में क्या करूंगा, कंट्रीब्यूशन को EBT से डिवाइड कर दूंगा। न्यूमेरिकल दिखा दूं फटाफट, कोई जल्दी नहीं, कोई टेंशन नहीं। देखो यही रहा, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT डिवाइड बाय EBT और कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBT। 3 फॉर्मूले, तीनों वहां से बनाना आपको सिखा दूंगा। अभी अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से आप सीख जाओगे। इस तरीके का न्यूमेरिकल आपके सामने आने वाला है। किस तरीके का, ये मैक्सिमम लेवल का न्यूमेरिकल है, यानी एमटेक लेवल पे या एमकॉम लेवल पे अगर फाइनेंस का क्वेश्चन आता है, एमकॉम फाइनेंस का नहीं न्यूमेरिकल लाया हूं, मतलब इससे हाईएस्ट में नहीं आएगा आपके एग्जाम में। इससे इजी आता है, वो भी इसी वीडियो के अंदर मैं कराऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या कह रहा है, देखो 2 प्लान कह रहा है। याद रखना, हमेशा इस तरीके के क्वेश्चन में मैक्सिमम 2 प्लान, मिनिमम 2 प्लान आएंगे ही आएंगे, ऐसा आता है। आइडियल सिचुएशन में ऐसा रहता है, एग्जामिनर का यही रहता है कि वो 2 प्लान करवाए। इस क्वेश्चन में 4 प्लान करने हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए बी सिचुएशन है और इसमें देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइंड लीवरेज। अब कंबाइंड लीवरेज चेक करना है और 1-2 फाइनेंशियल प्लान है, फाइनेंशियल प्लान 1-2 ये रहे, ठीक है। और ए बी इनके पास वो प्लान, यानी कि टोटल प्लान कितने होगा, 4। ए के फर्स्ट 2, बी का फर्स्ट 2, ठीक है। आगे बढ़ता हूं जल्दी से। क्या दे रखा है, इंस्टॉल कैपेसिटी दे रखी है 2000 यूनिट की। कितने यूनिट की, 2000 यूनिट की। और सेल्स कितनी दे रखी है, 50%। देखो दिख रहा है, सेल्स दे रखी है 50%। तो जब ये 50% सेल दे रखी है, मतलब 2000 चाय बना सकता था। कितनी चाय बना सकता था, 2000 चाय बना सकता था, लेकिन अभी कितनी बन रही है भैया, 50%। तो कितनी हुई, 1000। तो हमारी सेल्स कितनी हुई, 1000 यूनिट की। चलो इसको लिख लेते हैं, सेल्स
1000 यूनिट, बट ये यूनिट में है, मेरे को तो यूनिट से कोई मतलब है क्या, मेरे को तो रुपीस से मतलब है, तो इसका कुछ इंटू करना होगा, जो इसकी पर यूनिट की कॉस्ट होगी। कितनी दे रखी है, सेलिंग प्राइस है 20 रुपए, कितनी दे रखी है 20 रुपए, तो कितना आया 20,000। बताओ समझ में आई, सेल्स कितनी आई 20,000 रुपए, कहां से आई 20,000 की सेल, समझ में आ गई। 1000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है, 20 रुपए की सेल है, 1000 इंटू 20। तो आइए अब इस फॉर्मूले में लिख लेते हैं, सेल्स कितनी है 20,000, माइनस क्या करूंगा मैं, वेरिएबल कॉस्ट, तो मेरे को क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, आइए चेक करिए, कितनी दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 10 रुपए पर यूनिट। तो क्या मैं 2000 की करूंगा कि 10 की करूंगा, भैया जितनी सेल होती है उतना ही लगता है ना, तो 10 की, 1000 इंटू 10 कितना होता है 10,000। तो मैं क्या करता हूं, वेरिएबल कॉस्ट 10,000 रुपए, तो यहां मैंने 10,000 लिख दिया। कितना आया 10,000 रुपए मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ू, माइनस क्या करूंगा हम यहां पे, फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है, जल्दी से देखिए, फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में। फिक्स कॉस्ट दे रखी है पहली सिचुएशन में 4000, दूसरी में 5000, तो मैं मान लेता हूं मैं फर्स्ट में कर रहा हूं और सेकंड में कर रहा हूं। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है 4000 और 5000, यानी यहां तक तो सेम रहेगा फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन में, यहां तक तो सेम रहेगा, यहां भी 20,000 आएगा, ये एक ही फर्स्ट सिचुएशन है ना, 10,000 यहां पर आएगा और 10,000 ये कंट्रीब्यूशन का आ गया। आगे बढ़ू, यहां पे फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है 4000 और 5000, तो आइए यहां पर 4000 लिख दो, यहां पे 5000 लिख दो। बताओ कुछ मुश्किल आ रही है क्या 4000 5000 लिखने में, नहीं आ रही ना। अभी 10 में से 4 चले जाएंगे तो 6000 बचेगा, 10 में से 5 चले जाएंगे 5000 बचेगा। बताओ ये क्या आ गया, ये आ गया सर हमारा EBIT आ गया, बराबर EBIT आ गया। अब मेरे को क्या करना है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है। क्या माइनस करना है, इंटरेस्ट माइनस करना है। तो यहां पे मैं इंटरेस्ट लिख देता हूं और यहां पे माइनस का सिंबल डाल देता हूं। ठीक है, अब इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट किस पे दिया जाता है, जब मैं कोई लोन लेता हूं, जब मैं कोई डिबेंचर इशू करता हूं, तो मेरे को तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या डिबेंचर दिए हुए हैं, ये रहा कैपिटल स्ट्रक्चर, 5000 की और 15,000 की इक्विटी है, कोई नहीं है, नीचे दिया है 15,000 का। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, यानी इंटरेस्ट की रेट कितनी है 10%, और यहां पर डेप्ट कितना दिया हुआ है 15,000, 15,000 का 10% कितना होता है 1500 सिचुएशन ए में, और बी में जाओगे तब 500। तो अभी तो अपन सिचुएशन ए ही सोल्व कर रहे हैं, बराबर, तो दोनों जगह क्या लिख दो 1500 1500 लिख दो। ये रहा अपना इंटरेस्ट, और मैंने लिख दिया यहां भी 1500, यहां भी 1500। समझ में आया, कितना हुआ 6 में से 1 चला गया, 5 बचा, 5 के बाद 500 और माइनस कर दो, कितना आया 4500, और यहां कितना आया 4 और 1 3,500। ये क्या आया, ये आया अपना EBT। क्या आया EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। अगर टैक्स कुछ दिया होता तो मैं उसको माइनस कर देता, लेकिन मैं आपको फिर बता दूं अपने अंदर केवल अभी मैंने ए का करा है, ए में ये फर्स्ट सेकंड करा है, इसी तरीके से बी का फर्स्ट सेकंड होगा। अब इसका फॉर्मूला सर कैसे क्रिएट करना है, अब ये देखो जिन बच्चे जो कमजोर हैं, मैं वीडियो उन्हीं के लिए है, कैसे क्रिएट करना है सर, देखो फॉर्मूला अभी यहीं से क्रिएट हो जाएगा, कुछ याद करने की जरूरत नहीं। पहला कंट्रीब्यूशन है, इसको मेरे को EBIT से कंपेयर करना है, यानी 10,000 डिवाइड बाय 6,000, 10,000 डिवाइड बाय 6,000। अगला कंपैरिजन होगा मेरा EBIT का EBT से, 6,000 डिवाइड बाय 4,500। ठीक है, और अगला तीसरा कंपैरिजन होगा मेरा, वो होगा 10,000 का 4,500 से। ये 3 होगा। ये पहला जो कंपैरिजन होता है इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग, दूसरे को बोलते हैं फाइनेंशियल, और तीसरे को बोलते हैं कंबाइंड। चलिए अब ये करके कैसे कर रखा है, इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ये रहा। देखो 10,000 ये था, इसको बड़ा कर दो, देखो यहां पर देखो 20,000 डिवाइड पर माइनस 10,000 करा था मैंने, ये था 20,000 माइनस 10,000 करा था, 20,000 माइनस 10,000 है, कंट्रीब्यूशन आ गया 10,000 का, कोई दिक्कत। फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी 4,000, ये रहा फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी थी 4,000,
6000 EBIT आ गया था, 6000 EBIT आ गया। इंटरेस्ट 1500 माइनस हुआ, क्यों? क्योंकि 15000 का 10% था, तो 1500 आया EBT। अब इसका सॉल्यूशन ये रहा, देखो 10000 का 6000 से डिवाइड कर देना है, बस क्या करना है, 10000 का 6000 से डिवाइड कर देना है, कितना आया 1.67। कोई डाउट? इसी तरीके से दूसरे में भी 10000 का 6000 से डिवाइड होगा तो 1.67। ठीक है, प्लान बी है ये, ठीक है, याद रखना ये प्लान बी का सेकंड है। आपको मैंने अभी आपको प्लान ए का फर्स्ट सेकंड सिचुएशन कराई है ना? तो यहाँ 10000 5000 कहां गया, 10000 डिवाइड बाय 5000, ये वाला प्लान ए में, आप ये कंफ्यूज मत हो जाना। ये जो है प्लान बी है, ये रहा अपना प्लान ए का, ये रहा प्लान ए की ही सेकंड सिचुएशन कराई, मतलब अभी उसके अंदर ये दो लिखा हुआ है, ये दो तो आपको करना है। आगे बढ़ूं, ये तो इसका इसके साथ कंपैरिजन हो गया, इसका इसके साथ कंपैरिजन हो गया। अब इसका इसके साथ कंपैरिजन यानी EBIT का EBT के साथ कंपैरिजन, 6000 डिवाइड बाय 4500, ये दूसरा रेशो है, कौन सा, फाइनेंशियल का। 6000 डिवाइड बाय 4500, देखो 6000 डिवाइड बाय 4500, ये आंसर आ गया 1.33। कितना सिंपल है। आगे बढ़ो, आगे आगे अपना तीसरा कंपैरिजन। तीसरा कंपैरिजन क्या कह रहा है, कंट्रीब्यूशन का कंपैरिजन में करूंगा। तीसरा कंपैरिजन कंट्रीब्यूशन का किसके साथ कंपैरिजन करूंगा, EBT के साथ, यानी इसका कंपैरिजन डायरेक्ट नीचे वाले के साथ। तो ये 10000 डिवाइड बाय 4500, ये तीसरा आ गया। आ जाओ, ये कंबाइंड लिवरेज का 10000 डिवाइड बाय 4500, ये आ गया 2.22। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब इसी की सेकंड सिचुएशन, थर्ड सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन इसी की, और बी का, यानी कि बी के दोनों सिचुएशन का क्वेश्चन जल्दी से सॉर्ट आउट कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि सर ये कितना रह रहा है। 3 ही करना है, देखो मैंने 1 करवा दिया। आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन रहा। आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो अब मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल एग्जाम की बात कर रहा हूं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है अपना, और इसके अंदर ये कब आया था, 2018-19 के पेपर में था ये, AKTU में, और वहां से सीधा सीधा लिया, यानी मैंने आपको हाईएस्ट लेवल का सिखा दिया है और लोएस्ट लेवल का बाकी है। अब इसमें क्या कह रहा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर कैसे इसको अप्रोच करना है वो सीखते हैं। शांति से अब क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी हैज सेल्स ₹1 लाख, वेरिएबल कॉस्ट है 40% और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है 30,000। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है 10,000, यानी 3 चीजें हमको दे रखी हैं। वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, 1 लाख के ऊपर कितनी आएगी, 40% बोल रहा है तो 40,000 आएगी। और क्या कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंपोजिट। अच्छा, कंबाइंड और कंपोजिट एक ही लिवरेज होते हैं, कंपोजिट लिवरेज बोलो या कंबाइंड बोलो। कंपोजिट का मतलब भी जोड़ना होता है और कंबाइंड का मतलब भी जोड़ के रखना होता है। और सेल्स क्या है, इंक्रीज होगी 5% से, कितने परसेंट से, 5% से इंक्रीज होगी, बस इतना सा इसमें ध्यान रखना है। अब यानी 2 सिचुएशन है, आइए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सेल्स दे रखी है, एक में तो सिचुएशन नंबर 100% सेल्स है और दूसरे के अंदर कितनी है, 105%। बराबर क्वेश्चन कर लें, ये फर्स्ट सिचुएशन, ये सेकंड सिचुएशन। अब फर्स्ट सिचुएशन में कितनी सेल्स है, 1 लाख रुपए की सेल्स है, और यहां 5% बढ़ जाएगी तो 1,05,000 की सेल्स हो जाएगी। ठीक है, माइनस क्या करना है, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी है, कितनी है 40%, तो यहां पे 40,000 आ गया बराबर। और 1,05,000 के 40% कितनी है भैया, 20,000। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, 1 लाख इंटू 40%, हाँ सॉरी 1,05,000 इंटू 40%, 42,000 बराबर 42,000। अब इसको माइनस कर देना है इसमें से 63,000, यहां पर 60,000, यहां पर 63,000, यहां पर 60,000 आ गया, यहां पर 63,000 आ गया। ठीक है, अब क्या बचा, ये क्या आया है, कंट्रीब्यूशन। क्लियर। अब इस कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस होगा, अरे अभी तो बताया था क्या माइनस होगा, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस होगी। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है, फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होगी क्या, नहीं होगी, कितनी है 30,000, 30,000 लिख दो, यहां भी 30,000 लिख दो। कितना आया EBIT आपका, EBIT सर मेरा आया है
30,000 इसमें आया है और 33,000 इसमें आया है, बराबर। कोई दिक्कत आ रही है क्या? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी लग रहा है ना, इतना ही इजी क्वेश्चन है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। देखो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देनी है, उसके बाद फिक्स कॉस्ट माइनस कर देनी है, तो अपना ईबीआईटी आ गया। अब ईबीआईटी में क्या माइनस करूंगा मैं? सर इंटरेस्ट माइनस करोगे। क्या माइनस करूंगा? इंटरेस्ट। जब ये इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या? जल्दी से चेक कर लो, इंटरेस्ट इसमें गिवन है। अगर इंटरेस्ट परसेंटेज वाइज होता, जैसे 5%, 7%, 10%, लास्ट क्वेश्चन में अपन ने करा था, तो अपन इंटरेस्ट परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करते, लेकिन इसमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट इज 10,000, यानी कि 10,000 रुपए इंटरेस्ट के हैं, तो यहां पर 10,000 सीधा सीधा लिख दो, यहां पे भी 10,000 सीधा सीधा लिख दो। क्या आ रहा है? यहां पे आया है 20,000 और यहाँ पे आया है 23,000। बताओ कोई दिक्कत आई क्या है निकालने में? ये क्या आया है? अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीटी। ठीक है, अब किसका किसके साथ कैलकुलेशन करना है सर, ये तो बता दो। पहला क्या था? कंट्रीब्यूशन का ईबीआईटी के साथ, ये इसका कैलकुलेशन करना है, ये पहला, यानी 60,000 डिवाइड बाय, देखिए आ जाते हैं अपन, पहले रेशो निकालते हैं। पहला रेशो है अपना कौन सा है? अपना है ऑपरेटिंग लीवरेज का, ऑपरेटिंग लीवरेज का। ये क्या कह रहा है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी बराबर, ये फॉर्मूला है इसका, कितना है? 60,000 कंट्रीब्यूशन आया था, डिवाइड बाय ईबीआईटी कितना है? ये रहा अपना 30,000 लिख दिया, क्या आया? 2 आ गया, हो गया आंसर। चलो रब करके लिख दो यार। ठीक है, हो गया ऑपरेटिंग लीवरेज खत्म। और दूसरा कौन सा है? फाइनेंशियल लीवरेज का। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। देखो याद भी करवा दिया है मैंने, है ना। अब ईबीआईटी कितना है अपना? ईबीआईटी है 30,000, ईबीआईटी 30,000, और इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? नीचे के 20,000 से। ठीक है, तो कैसे बनेगा इसका फॉर्मूला? ये बन रहा है 30,000 डिवाइड बाय 20,000, 1.5। ठीक है, 3 डिवाइड बाय 2, 1.5। ये आ गया आपका फाइनेंशियल लीवरेज, सॉरी 1.5। ठीक है, फाइनेंशियल लीवरेज आ गया, ऑपरेटिंग लीवरेज हो गया। अब तीसरा लीवरेज कौन सा बच रहा है सर? कंबाइंड लीवरेज बच रहा है, कंबाइंड। इसमें अपन क्या चेक करेंगे? कंट्रीब्यूशन का ईबीटी से चेक करते हैं, कोई दिक्कत? कंबाइंड लीवरेज थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं अभी अपन, है ना। ये रहा तीसरा। अब ये कंट्रीब्यूशन ये रहा, इसका किससे कंपैरिजन कर रहे हैं? ये 20,000 से, यानी 60,000 डिवाइड बाय 20,000, 60,000 डिवाइड बाय 20,000 कितना आया? 4 आ गया, सॉरी 3 आ गया, और ये 3 आपका आंसर हो गया। बताओ कहां दिक्कत आई? 60,000 डिवाइड बाय 20,000 कहां दिक्कत आई? ये मैंने फर्स्ट सिचुएशन का करा। आपको अभी सेम सेकंड सिचुएशन के मेरे को फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज तीनों कैलकुलेट करके जल्दी से बताना है। सारा सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, पूरा परोस के दे दिया। अगर आपने कर दिया तो कल आपका क्वेश्चन सही होगा, इसकी गारंटी मैं ले रहा हूं। दूसरी बात, बच्चे बोल रहे सर अंतिम प्रहार नहीं आया, अंतिम प्रहार नहीं आया। तो देखो दोस्तों, अंतिम प्रहार में कर भी दूंगा, 8-10 वीडियो आपके लिए आज अपलोड भी हो जाएंगे, थोड़ी मेहनत और भी लगा दूंगा, थोड़ी सी तबीयत खराब है, आपको लग रहा है पसीना वसीने भी आ रहे हैं, तो सब हो जाएंगे। लेकिन मुद्दा ये रहता है अंतिम प्रहार का एम क्या है? एम क्या रहता है अंतिम प्रहार का? कि बच्चों की हेल्प करना, बच्चे पास हों, बच्चे अच्छे स्कोर कर पाए, ये अंतिम प्रहार का मोटो रहता है। लेकिन अगर मैंने फाइनेंशियल का अंतिम प्रहार करा और उनमें से क्वेश्चन ना बैठे, क्योंकि यहां पर मैं आपको बता देता हूं, न्यूमेरिकल का 40% आने की हमारी टीम प्रोबेबिलिटी बता रही है, और थ्योरी की प्रोबेबिलिटी है 60%।
ठीक है, ये रेशो हमारी टीम ने और मैंने कैलकुलेट करा है कि इस बार न्यूमेरिकल 40% में आ रहा है, थ्योरी जो है वो 60% में आ रही है। तो डिटेल वीडियो देखने ही होंगे। मैं आपको 5-6 क्वेश्चन नहीं बता सकता कि ये क्वेश्चन पढ़ जाओ। हाँ, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे मैंने लीवरेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया, और भी जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लग रहा है मैं अभी और इसके अपलोड करूंगा। लेकिन अंतिम प्रहार जैसा इसमें नहीं हो सकता कि केवल 10 वीडियो के बेस पे हम चले जाएं, क्योंकि न्यूमेरिकल में तो एक डिजिट बदल जाता है तो न्यूमेरिकल चेंज हो जाता है। अब मान लो यहाँ पर 1 लाख की सेल्स की जगह 2 लाख की सेल्स हो जाती, तो क्वेश्चन तो यही रहने वाला है, इसलिए वो अंतिम प्रहार का वीडियो आपकी हेल्प नहीं करेगा। और दूसरी बात, न्यूमेरिकल में केवल 60% न्यूमेरिकल आ रहे हैं, मतलब 100% न्यूमेरिकल नहीं आ रहे। तो क्या होगा कि अगर वो 5 क्वेश्चन ना आए तो आपको एग्जाम में दिक्कत आएगी, तब आपके बैक लगने की समस्या आ जाएगी। लेकिन इतनी मैं गारंटी ले रहा हूं कि जिसने भी मेरे डिटेल वीडियो देख लिए और समझ लिए और मन से देख लिए, उसके नोट्स बना लिए या उनको याद कर लिए, तो वो बच्चा फेल तो नहीं हो सकता, उसके बैक तो नहीं लग सकती। अरे स्कोर कर लेंगे एचआरएम में, बिजनेस एनवायरनमेंट में, डिजिटल वाले के अंदर 90-90 वहां ले आएंगे, यहाँ पर 70-80 से काम चल जाएगा। यकीन तो मानो मेरी बात, स्ट्रेटेजी तो अपनाओ। 70 से 90% एमबीए के अंदर इज गुड मार्क्स, ठीक है। तो अगर आप 100% पे जाना चाहते हो तो अंतिम प्रहार की जगह नहीं, आपको तो सारे ही वीडियो देखने हैं। लेकिन न्यूमेरिकल पोर्शन जितने मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं क्वेश्चंस इस वीडियो के साथ में, मोर देन इनफ है। मतलब मैंने आपका 85% सिलेबस कवर अप कर दिया है। कितना? 85% सिलेबस कवर अप कर दिया, तो इट इज मोर देन इनफ। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उन्हीं वीडियो को फिर से रिवाइज करिए। अंतिम प्रहार में नहीं बना रहा हूं, आपके बेनिफिट के लिए नहीं बना रहा हूं कि आप वो 10 क्वेश्चन में उलझ ना जाओ। और जितने मेरे को आगे लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिमेनिंग है, मैं सब कोशिश कर रहा हूं ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द आप तक पहुंचाने की। तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, और मुझे जरूर बताइएगा कि भाई साहब इसका सेकंड वाले का आंसर्स क्या है। जल्द से जल्द मुझे जरूर बताइएगा, और इसके साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, है ना। जल्दी, और अंतिम प्रहार के भरोसे मत रहो, यहाँ पर डिटेल वीडियो देखने ही होंगे, कोई उसका अल्टरनेट नहीं है। जय हिंद।